उसी पुलिस वाले को कोई फौजी मारता हुआ नजर आ जाए तो आप किसके साथ खड़े होते? इधर से बात आई फौज के साथ। इसी नफरत के माहौल में जो बाइसेस हमें पढ़ाए गए, बाइसेस कि अगर किसी के दूसरे मजहबी नजरियात है तो उससे हमने नफरत कर दी, अगर किसी से पॉलिटिकल डिफरेंस है तो वो गद्दार है या वो चोर है या वो डाकू है, ये पढ़ाया गया। इसी माहौल में 2002 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सूरत में मीडिया को एक फ्रीडम मिली, जिसके थोड़ा सा बैकग्राउंड मतीला ने बताया, और उसकी वजह ये थी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इन्होंने हमें कहा कि हम आपका कर्जा रिशेड्यूल नहीं करेंगे अनटिल कि आप ये 11 पॉइंट नहीं इंट्रोड्यूस करवाते। 2 पॉइंट आपके और मेरे में करेंगे, 2 पॉइंट। एक है प्राइवेट टीवी नेटवर्क और दूसरा था राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ। आप पढ़ते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ या नहीं करते हैं? तो जब ये 2 लॉज इंट्रोड्यूस करवाए गए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बच्चे की सूरत में जन्म लिया इस मुल्क में। हमारे दोस्त भाई असद भाई जो कि मुशर्रफ साहब के दौर में ही पैदा हुए जर्नलिज्म में, तो ये इनको वही नजर आता है। ऐसा नहीं है, मीडिया तो अभी जन्म ले रहा था। आपने तो 6 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे की गोद में जन्म लिया था 2006 में। उस वक्त तो मीडिया को खुद अपने मसल का पता नहीं था कि क्या है मीडिया, पावर क्या है। जिस तरह एक बच्चा किसी वंडरलैंड में आता है ना, तो वो चीजें टच करके देखता है, कुछ तोड़ता भी है, कुछ जोड़ता भी है, कोई अच्छे काम भी करता है, कुछ बुरे काम भी करता है। तो वो दौर था जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राइज कर रहा था जगह जगह। मीडिया का जो मसल है पहली दफा 2005 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वो नजर आया जब अक्टूबर 2005 में ज़ल्ज़ला आया पाकिस्तान में, और मीडिया की इंपॉर्टेंस पता लगी कि यार मीडिया के नुमाइंदे जहाँ पर लोगों की इमदाद नहीं हो पा रही वहां पर जाके रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर इमदाद नहीं पहुंची, और फिर हुकूमत जो है वो वहां पर इमदाद पहुंचाती, जो कि मीडिया का रोल है लोग काम। फिर 2007 में 2 बड़े वाकयात हुए। एक वाकया हुआ लाल मस्जिद का 10 जुलाई 2007 को, और उससे पहले 9 मार्च 2007 को जो परवेज मुशर्रफ साहब थे उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब को डिपोज कर दिया, उनको बर्तरफ कर दिया। जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को 9 मार्च 2007 को उन्होंने डिपोज किया मुशर्रफ साहब ने, तो बाय दैट टाइम मीडिया इस मुल्क में एक माहौल पैदा कर चुका था जो आज भी है। मीडिया खड़ा हो गया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ, और मुशर्रफ साहब एक डिक्टेटर के तौर पे उनको पेंट किया जाने लगा, बैड गाय के तौर पे वो थे भी, लेजिटिमेसी इशू था। असद भाई ने कहा ना कि जी मैं मुशर्रफ साहब के दौर में हमें सिर्फ अल्ताफ भाई से के बात करने के वाले से डराया जाता था या पाबंदी थी। आप उस दौर में भी मुशर्रफ साहब से 2007 से पहले कभी किसी इंटेलिजेंस के बारे में बात करते थे, मैं आपको बताता मैंने जर्नलिज्म किया उनके दौर में, तो आपको पता लगता कि कितने 20 का 100 है। आप अल्ताफ हुसैन की और एमकेएम की बात करते हैं, अल्ताफ हुसैन को और एमकेएम को, एमकेएम और अल्ताफ हुसैन बनाया किसने? उन्होंने ही बनाया। तो जब मीडिया ने एक तकसीम क्या पैदा की, मीडिया ने ये अंडरस्टैंडिंग लोगों को दी कि स्टैंडिंग विद द वीकर और एग्रेसर जो है या आइन और कानून को वायलेट करने वाला उसके खिलाफ खड़ा होना। आज भी ये है। आज के दिन आप सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव रहते हैं, नौजवान है, हर किसी का मोबाइल है। आज एक रेडी वाले को एक पुलिस वाला मारता हुआ दिखाई दे, उसकी तस्वीर या वीडियो चल जाए, तो सारे उस रेडी वाले के साथ होते हैं, गरीब आदमी के साथ होते हैं, बीकर के साथ होते हैं, पुलिस वाले के खिलाफ होते हैं। लेकिन अगर उसी पुलिस वाले को कोई फौजी मारता हुआ नजर आ जाए तो आप किसके साथ खड़े होते हैं? इधर से बात आई फौज के साथ। बताए, आप पुलिस वाले के साथ खड़े होते हैं, आप बीकर के साथ खड़े होते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग
2007 में जो तफरीक आई ना मीडिया में कि हमने डेमोक्रेसी की तरफ जाना है, मुल्क में डिक्टेटरशिप है, मुल्क में पाबंदियां हैं और पाबंदियों का इजहार होने लग पड़ा। और उस वक्त 2007 में मुशर्रफ साहब के दौर में टेलीविजन स्क्रीन ऑफ हुई, बंद हुई, टेलीविजन चैनल बंद कर दिए गए कि आप ये बातें नहीं कर रही मुशर्रफ साहब के बारे में और आर्मी के बारे में और फौज के और इंटेलिजेंस इदारों के सियासी किरदार के बारे में बात आपने नहीं करनी। मुशर्रफ साहब 18 अगस्त 2008 को चले गए तो पीपल्स पार्टी का एक नया दौर आया। और जब पीपल्स पार्टी का एक नया दौर आया तो आगे नजर आ रहा था, पीपल्स पार्टी की शायद परफॉर्मेंस के ऊपर लोग सवाल उठा रहे थे, तो आगे नजर आ रहा था कि जो नई गवर्नमेंट है वो आएगी पीएमएलएन नून लीग। फिर साल 2010 में खुली खुली बातें आपसे कर रहा हूं, ये अगर किसी को नागवार गुजरे तो मैं मांग रखूं। 2010 में हमारी स्टैब्लिशमेंट को पता लग गया था कि अगली जो हुकूमत है वो नवाज शरीफ और पीएमएलएन, और इन्होंने 2010 में उस वक्त के आईएसआई चीफ थे जनरल अहमद शुजा पाशा, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि खान साहब बात यह है कि आप हमारे साथ हाथ मिलाएं, हम आपको अगला सपोर्ट करेंगे और आगे मुमकिन है आपको प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, लेकिन आपने लाइन वो लेनी है जो हमारी है। के बाद हुई, खान साहब मैदान में आए, खान साहब को एक पूरी सरकारी मशीनरी ने सपोर्ट करना शुरू किया और अक्टूबर 2011 में खान साहब ने लाहौर में एक जलसा किया जिससे जितने भी इलेक्टेबल्स थे वो वहां पर आने लग पड़े। और जब अक्टूबर 2011 का जलसा हो रहा था तो उस जलसे को कामयाब बनाने के लिए हमारी पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा काम किया, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये सोच रही थी कि इमरान खान का जो फिनोमेना है वो पंजाब में आएगा तो ये नून लीग को डैमेज करेगा और हम दोबारा अगली सरकार बना लेंगे। लेकिन 2013 के इलेक्शन हुए, उसके नतायज क्या है वो आपको सामने है कि जिस तरह नून लीग हुकूमत में आ गई और किसी तरह एक पॉपुलर वेव इमरान खान साहब की सूरत में हमने देखी। और इस सारे माहौल में जहां पे आप बच्चों को नफरत पढ़ा रहे हैं, किसके खिलाफ? दूसरे मज़हब के खिलाफ, दूसरे फिरकों के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ। उस माहौल में मीडिया काम कर रहा है और आप के मीडिया में जो लोग काम करने वाले हैं वो आपकी यूनिवर्सिटियों से निकले हुए लोग हैं, किसी बायस के साथ वो आए। जिस मुल्क की हिस्ट्री में आधे से ज्यादा साल आपकी फौज इस मुल्क पर हुक्मरानी करती रही, उन्होंने लोगों के माइंड सेट तैयार किए, वो उस माइंड सेट के साथ हमारे आप सारे यहाँ पर तालीम भी हासिल कर रहे हैं बाइसेंस के साथ, जो हमारे निसाब में भी पढ़ाए जाते हैं। हमारे कवानीन भी ऐसे बात जिनके ऊपर सवाल उठाया जाता है और उन्हीं आप लोगों में से ही लोग आते हैं और वो मीडिया में आके काम करते हैं। और हम डॉक्टर साहब तो ये करते हैं कि कितनी ज्यादा बाइसेस, कितनी ज्यादा नफरतें पढ़ाकर हम ये सोचते हैं कि बच्चों के मुंह से फूल चढ़े। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा मुझे बताएं। अगर आप पढ़ेंगे नफरत, अगर आप पढ़ेंगे नफरत